नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और बड़ी खबर इस बीच चौरी चौरा कांड से जुड़ी हुई है। दरअसल शासन ने एसडीएम चौरी चौरा अनुपम मिश्रा को हटाया। चौरी चौरा कांड में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। चौरी चौरा के नए एसडीएम बनाए गए रजत वर्मा उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी। बवालियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। बवालियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगाई थी। आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को खदेड़ा गया था। जवान को शहीद का दर्जा देने को लेकर दरअसल यह पूरा का पूरा बवाल हुआ था और इसी मामले में चौरी चौरा कांड के इसी मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम चौरी चौरा अनुपम मिश्रा को हटाया है और नए एसडीएम बनाए गए हैं रजत वर्मा। उपद्रवियों के खिलाफ में सख्त एक्शन की तैयारी है। यहाँ तक कि बवालियों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। बवालियों ने गाड़ी में तोड़-फोड़ कर आग लगाई थी। आंसू गैस के गोले छोड़कर आखिरकार उनको वहां से खदेड़ा गया था। दरअसल जवान को शहीद का दर्जा दिलाने को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था। इसी चौरी चौरा कांड में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम चौरी चौरा अनुपम मिश्रा को हटाया। चौरी चौरा के नए एसडीएम बनाए गए हैं रजत वर्मा। उपद्रवियों के खिलाफ में सख्त एक्शन की तैयारी है। इनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। बवालियों के गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन्होंने आग लगाई थी। आंसू गैस के गोले दागकर इनको आखिरकार वहां से खदेड़ा गया था। जवान को शहीद दर्जा दिलाने के मामले में हुए बवाल में शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम चौरी चौरा अनुपम मिश्रा को हटाकर रजत वर्मा को नई यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। एसडीएम के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधियों के हौसलों को पस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मेरठ से लेकर कानपुर तक कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर अवैध धंधा कोई भी करेगा तो ऐसे अवैध धंधों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्शन में है योगी सरकार। सरकार का गठन होते ही योगी तुरंत एक्शन में आ गए। अब आईएएस आईपीएस के खिलाफ भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां तक कि अगर कोई भी अब अवैध धंधा करेगा, अवैध तरीके से संपत्ति का निर्माण करेगा, अर्जित करेगा, तो ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी। मेरठ से लेकर कानपुर तक उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, अवैध धंधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरठ और कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और कानपुर में भी सीबीआई की टीम ने 2 जगहों पर छापेमारी की है। लगातार ये कार्रवाई इस तरीके से जारी है। कानपुर जलकल महाप्रबंधक नीरज गौड़ के बंगले में सीबीआई ने छापेमारी की। लखनऊ से आई सीबीआई की 2 टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ कानपुर जलकल जीएम के बेना जाबरसत बंगले में छापेमारी शुरू की। देर रात तक जीएम से सीबीआई के अधिकारियों ने गहनता से पूछताछ की और अधिकारियों ने मीडिया से मामले की जानकारी साझा नहीं की है। पूर्व मंत्री और बसपा के नेता हाजी याकूब के खिलाफ में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब किसी भी अपराधी की खैर नहीं, चाहे कोई बड़े से बड़ा फन्ने खां क्यों ना हो। दरअसल हाजी याकूब कुरैशी के स्वामित्व वाली मीट फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। फिलहाल दोनों ही जगहों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई थी, जिन 2 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया था कि कानपुर से लेकर मेरठ तक कैसे छापेमारी का दौर चल रहा है।
पूर्व मंत्री की फैक्ट्री पर छापेमारी कर मीट की पैकेजिंग करते 10 गिरफ्तार हो चुके हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अवैध धंधे, अवैध तरीके से निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं होगा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सरकार लगातार काम कर रही है। जो कल सूचना मिला था उसके आधार पर पुलिस विभाग के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एमडीए, खाद्य सुरक्षा विभाग और पोल्यूशन, पशुपालन, ये सारे बाटमा विभाग, ये सारे विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। और पूरे दिन उस फैक्ट्री में जितने भी अवैध गतिविधियां हो रही थी उसके पूरा हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पहला एफआईआर कल पुलिस द्वारा थाना करकोदा में पंजीकृत कर दी गई है। अन्य विभागों के स्तर से जो कार्रवाई होना है उसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ आज या कल तक हम लोग इस पर जो अन्य विभागों के स्तर से जो कार्रवाई होना है वो हो जाएगी। और जिन जिन विभागों का ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है इसको मतलब इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए उनके स्तर से भी लापरवाही परिलक्षित हुई है, उसको भी संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये कारखाने का लाइसेंस खत्म होने की शिकायतों के बाद ये छापेमारी की गई थी। कारखाने में बड़ी मात्रा में मांस बरामद हुआ है। 300 टन के करीबन इसका वजन बताया जा रहा है। मांस की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है और गाय के मांस के सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। देखिए, संदिग्ध तौर पर यह माना जा रहा है कि जो वहां पर मिला है मांस वो गाय का हो सकता है और इसी के लिए सैंपल भेजा गया है जांच के लिए। ज्यादा जानकारी इस पर हमें केके देंगे। केके, एक तरफ जहां गौवंश को लेकर सरकार कानून ला चुकी है, उसके बावजूद भी इस तरीके से यहां पर जो माना यह जा रहा है कि गाय का मांस यहां पर बेचने के लिए पूरी पैकेजिंग चल रही थी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास में है? ये चर्चा तो बहुत जोरों से है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर पाया है कि ये जो मांस मिला है ये गोवंश है या किसी और का है। लेकिन ये जरूर पता चला है कि जिस तरीके से अवैध कटिंग हो रही थी, अवैध कटान हो रहा था पिछले कुछ सालों में, 2019 से चल रहा है ये मामला जो करीब करीब सामने आया है, वो जरूर सरकार और अधिकारियों की नाक के नीचे योगी सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इनको एक लाइसेंस मिला है, उस लाइसेंस में इंटरनेशनल ऑब्लिक डोमेस्टिक इन्होंने अपनी ही तरफ से कुछ उस पर कर रखा है। अब देखना यह है कि वो लाइसेंस सही है फेक है, इस पर भी एक जांच शुरू हो गई है। और डोमेस्टिक इन्होंने अपने हाथ से लिखा है, ऐसी चर्चाएं आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है। डोमेस्टिक अपने हाथ से लिखने के बाद जो लोकल स्तर पर छोटे छोटे कमेले चलते हैं और मीट की सप्लाई होती है, उसमें भी इनका हाथ बटाया जा रहा है। और अब जब सुबह से ही इनके घर के बाहर पुलिस पहुंच चुकी है, तभी से पूरा परिवार गायब है। कोशिश की जा रही है इस पूरे परिवार को पकड़ने की और बाकी के सूत्र एकत्रित करने की। फिलहाल तो जो शक की सुई अब तक अधिकारियों के ऊपर थी, अब इस मीट के मिलने के बाद ये जरूर हो गया है कि अधिकारियों का ये पूरा का पूरा ऐसा बैच था जो हाजी याकूब और उनके परिवार को संरक्षण दे रहा था, उनके अधिकारों की परवरिश कर रहा था और कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जेबें गर्म की जा रही थी और सरकार को बदनाम किया जा रहा था। पूजा, अच्छा, एक और की बात जो जानना चाह रहे हैं आपसे वो ये कि जैसा हम फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो जहाँ पर ये पूरी फैक्ट्री में काम चल रहा था, हालत इसकी ऐसी है जैसे मानो ये बंद पड़ी हो। जानकारी ये भी है कि इसका लाइसेंस की जो मियाद थी वो भी खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर काम चल रहा था। कैसे इस बात की जानकारी लगी कि यहाँ पर अवैध तरीके से काम चल रहा है अंदर? कैसे इस पूरे मामले में आखिरकार कार्रवाई हुई, कैसे खुलासा हुआ? हालांकि अभी जांच के लिए सैंपल गया हुआ है और अगर वाकई वो गाय का मांस हुआ तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में बेहद सख्त कार्रवाई होगी। पूजा, मैं आपको बता दूं, अभी लड़ाई तो इस बात की नहीं है कि ये गोवंश का है या साधारण है। सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है कि आप ये देखिए कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार चुनी गई है। 2017 से लेकर 2022 तक का जो पीरियड है, उसमें आप अगर आम आदमी से बात करें तो आपको पता चलेगा कि सब लोग यूपी में योगी की सख्ती के चलते उसको दोबारा वोट दे रहे हैं। लेकिन
17 में से चुनी गई सरकार की ठीक नाक के नीचे इस तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से काम हो रहा था। मैं आपको बता दूं, बार बार शिकायतें हो रही थी छोटे छोटे स्तर पर और बड़े बड़े स्तर पर। कई एनजीओ ने भी इसकी शिकायतें की थी, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों की नाक पर जू नहीं रह गई थी। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, जहाँ पर ये फैक्ट्री बनी है वो ग्रीन बेल्ट है। उस ग्रीन बेल्ट को लेकर भी बार बार शिकायत की गई थी। कई बार तो इस फैक्ट्री की बिजली काटी गई थी और बिजली कटने के बाद दोबारा से जोड़ दी गई थी, यानी कि बिजली वालों के साथ भी खेल हुआ है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है जो हर थोड़ा सा अगर आप अपने यहाँ पर धुआं जला लीजिए, पॉल्यूशन वाले पहुंच जाते, उनकी नाक के नीचे ये सारा काम चल रहा था। कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से लखनऊ तक की सेटिंग बताई जा रही है वहां पर यही पता चल रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर योगी सरकार हार जाती तो ऐसे अधिकारियों की वजह से हारती जो अधिकारी अपने अंदर इस तरीके के काम करा रहे थे। मैं पूजा आपको एक बात और बता दूं, इसमें कुछ सफेद पोशों के नाम जरूर सामने निकलेंगे जो पीछे की तरफ से रहकर सरकार के खिलाफ पलीता कर रहे थे। 10 मार्च को जब सरदना का चुनाव हो रहा था, सरदना के चुनाव में रिजल्ट यही बात है कि अब केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तभी जवान में वहीं पर ये बात चल रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कमेला चल रहा है और वो कमेला। चलिए ठीक है के बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में डीईओ राकेश बहादुर के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई की वजह आपको दरअसल बता दें कि अंग्रेजी शराब पर जो कीमत लिखी हुई थी उससे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे। अंग्रेजी शराब ठेके पर नोटिस जारी करते हुए सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया, 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। दरअसल मलकपुर गांव में स्थित अंग्रेजी शराब ठेके पर प्रिंट रेट से भी ज्यादा मूल्य में शराब बेची जा रही थी। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए डीओ राकेश बहादुर ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है और देखिए एक सेल्समैन को गिरफ्तार भी किया है और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपराधियों पर लगातार लगाम कसने की तैयारी में सरकार लगी हुई है और इसी तरह से कार्रवाई भी लगातार जारी है। बात अगर सहारनपुर की जाए तो यहां पर भी पुलिस का लगातार प्रहार जारी है अपराधियों पर। गैंगस्टर जमशेद की संपत्ति जब्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के बाद गांव में ढोल बजवाकर बताया गया कि अपराधियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप फरार हो गए तो आपकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। और लगातार सरकार के गठन के बाद से ही बुलडोजर भी फॉर्म में है और सरकार भी फॉर्म में है। चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है उन अवैध कॉलोनीज पर, उन अवैध संपत्तियों पर जो माफियाओं की हैं, गुंडों की हैं। इस बीच बुलंदशहर में बुलडोजर चला खुर्जा नगर के मुंडाखेड़ा रोड आपदा नगर के पास, जहां 14 बीघे में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। उस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर का कहर एक जगह नहीं बल्कि चारों तरफ बरप रहा है। अभी आपने तस्वीर देखी खुर्जा की और अब नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध तरीके से बनाए गए फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया। सेक्टर 134 में डूब क्षेत्र में बना था अवैध फार्म हाउस। भूमि विभाग ने अवैध फार्म को ध्वस्त कर दिया। ओएसडी और वर्क सर्किल टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सेक्टर 134 में डूब क्षेत्र में दरअसल अवैध तरीके से फार्म हाउस का निर्माण किया गया था। नोएडा में बने इस अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चला है। देखिए लगातार बुलडोजर अपनी फॉर्म में है। बुलडोजर चारों तरफ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। नोएडा से लेकर सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर कानपुर, कानपुर से लेकर बलिया और बलिया से लेकर चंदौली, चंदौली से लेकर गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेकर इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर
उत्तर प्रदेश के और अन्य इलाकों तक बुलडोजर का कहर इसी तरीके से लगातार जारी है। चारों तरफ आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार बुलडोजर चल रहा है। अभी नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। सेक्टर 134 में अवैध रूप से बने इस फार्म हाउस को, डूब क्षेत्र में दरअसल ये फार्म हाउस बना था जिसको ध्वस्त कर दिया गया। ललित पंडित हमारे साथ है, मेरे सहयोगी। ललित, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे कार्रवाई को लेकर। जी बिल्कुल, लगातार भूमाफियाओं पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जो सेक्टर 135 नोएडा के अंदर डूब क्षेत्र में जो फार्म हाउस बनाए गए थे, उन पर नोएडा प्राधिकरण की जो लैंड विभाग की टीम है उसके द्वारा यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। जो ओएसडी प्रसून द्विवेदी वर्क सर्कल की टीम है उसके द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई है। बीते दिनों में लगातार जो सेक्टर 135 एरिया है उसमें डूब क्षेत्र में लगातार कई लोगों के द्वारा फार्म हाउस बनाने की शिकायत नोएडा प्राधिकरण को प्राप्त हो रही थी, जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई है। जी शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के ललित। गुंडे माफियाओं के साथ साथ भू माफियाओं के हौसले भी पस्त किए जा रहे हैं। इस बीच चंदौली में भी कार्रवाई हुई है और वहां पर भी बुलडोजर चला है। हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश की वो हर तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर बुलडोजर लगातार चल रहा है। दरअसल एक बात तो स्पष्ट कर चुके हैं योगी कि ना ही भू माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह है और ना ही गुंडे माफियाओं के लिए। ऐसे में भू माफिया में भी हड़कंप उस वक्त मच गया जब हरदोई के अंदर भी बुलडोजर चला। हरदोई में योगी का बुलडोजर चलने के बाद भू माफियाओं के जो बुलंद हौसले थे उनको कुचलने का काम किया गया। दलित बस्ती के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने को लेकर गुहार लगाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आखिरकार यहां पर भी हरदोई में भी बुलडोजर चला है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद योगी बाबा का जो बुलडोजर है लगातार चल रहा है। लखनऊ के बाद हरदोई में भी कई जगह बुलडोजर चला और करोड़ों की जो शराब माफिया था उसकी भी संपत्ति कुर्क हुई। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे हरदोई के मन्नापुरवा में जो 5000 की दलित बस्ती है, दलित बस्ती में जिस तरीके से सौरव गुप्ता जो भूमाफिया है उस पर बोर्ड लगाया गया है, जो रास्ता है वो बंद करने का प्रयास किया गया है। आपको ठीक कैमरामैन से कहना चाहेंगे दिखाएं, सामने वो जो गेट लगा हुआ है उसमें पूरी तरीके से जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। 50 साल पुराना खड़ंजा जो दर्शाया गया है, जिसमें ये सरकारी खड़ंजा है जिसको बंद करने का प्रयास किया गया है। कहीं न कहीं प्रशासन है उसकी भी मिलीभगत सामने खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सरकारी संपत्ति है या फिर भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हरदोई जनपद में यह नमूना देखकर साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं भूमाफियाओं का संरक्षण प्रशासन दे रहा है। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह। पुलिस चेकिंग के दौरान में बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ में इन बदमाशों के पैर में लगी गोली। दरअसल लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और बदमाशों के हौसलों को भी पस्त किया जा रहा है। नोएडा से लेकर गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेकर चंदौली तक ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों की खैर नहीं। नोएडा, चंदौली और गाजियाबाद में पुलिस की गोलियां चली हैं और बदमाशों के हौसलों को पस्त करने का काम किया। पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगी बदमाश के। फिलहाल पुलिस से जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से नोएडा सहित एनसीआर में चैन स्नैचिंग की जो वारदातें हैं ये लोग उनको अंजाम दिया करते थे। बदमाशों के ऊपर अलग अलग थानों में लूट और चोरी के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं बात अगर चंदौली की अगर तो चंदौली के नेशनल हाईवे 2 के किनारे 50,000 के नामी बदमाश और पुलिस टीम की मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश का साथी अमन यादव मौके से फरार हुआ। मौके से एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए। गाजियाबाद थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल एक बदमाश और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और ओला कैब ड्राइवर की लूटी गई लरिया कार भी बरामद की गई है।
उत्तर प्रदेश में नाम बदलने को लेकर आपने कई मीम्स देखे होंगे। यूं तो फैजाबाद की बात हो, ये ऐसे नाम रहे जहां पर इनके नाम को बदला जा चुका है, लेकिन अब एक और जिले के नाम बदलने की मांग उठ रही है। ये नाम है फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद को भी देखिए इसके नाम बदलने को लेकर बातचीत चल रही है और इसका पांचाल नगर नाम कर दिया जाए, इसको लेकर खुद बकायदा सांसद महोदय ने पत्र लिख दिया है। बातचीत देखिए जरा पूरी। फैजाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या के बाद अब एक और शहर की नाम बदलने की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पंचाल नगर आप लोग करने जा रहे हैं, आपने मांग की है योगी आदित्यनाथ जी से, आखिर क्या वजह रही? वजह कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे फर्रुखाबाद का इतिहास महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ इतिहास है। ये राजा द्रुपद की किसी समय राजधानी रही है। यहाँ पर ही पंचाली का स्वयंवर भी हुआ। तो राजा द्रुपद की राजधानी और ये पंचाल प्रांत की राजधानी भी हुआ करता था कंपिल। मैं चाहता हूँ कि इसीलिए इसका नाम पांचाल नगर कर दिया जाए। फर्रुखाबाद नगर से कहीं मालूम ही नहीं पड़ता, कहीं हम लोग बाहर के लोग आते कि फर्रुखाबाद ये नगर का जनपद का नाम कैसे पड़ा। तो हम लोग पहले जब छोटे तो मैं ही सोचा फर्रुखाबाद कैसे पड़ा। किसी का नाम होता, नामकरण किसी का होता तो कुछ ना कुछ उसका सेंस होता। तो इसको एक तरीके से इस तरीके से देखें कि जिस प्रकार से मुगल काल के दौरान जो नाम दिए गए थे, चाहे लखनऊ की बात करें या अन्य शहरों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी इसका हमेशा से पक्षधर रही है। अलीगढ़ को भी हरिगढ़ बनाने की कई बार जिक्र किया गया। इसको इस तरीके से भी देखने की बात करें कि जो मुगल के दौरान नाम दिए गए थे मुगलों द्वारा, उनका नाम आप लोग बार बार चेंज कर रहे हैं। नहीं, कहीं हमारी संस्कृत किसी ने बिगाड़े, मुगलिया शासन रहा हो चाहे ब्रिटिश शासन रहा हो। आप देखिए मुगलिया शासन में भी कई हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया, कई हमारे विद्यालयों को तोड़ के नष्ट किया गया, हमारी इतिहास को जला के नष्ट करने का काम किया गया। आज मैं चाहता हूं कि हमारे वो मंदिर हों या हमारे जो भी विश्वविद्यालय हों, विद्यालय हों, नगर भी पंचाल राज्य की राजधानी के रूप में भी कंपिल को राजा द्रुपद की राजधानी माना जाता था। मैं चाहता हूँ उसी हमारे पुरानी संस्कृति हमारी है, उसे नाम से ये नगर हो जाएगा, जनपद का नाम हो जाएगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फर्रुखाबाद के नाम को पंचाल नगर करने की जो कवायद है उसी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने पत्र लिखा है। निश्चित तौर पे देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर आदेश देते हैं या क्या फैसला लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इलाहाबाद। और 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं बलरामपुर के। बलरामपुर में फिलहाल सीएम योगी का 2 दिन का दौरा रहेगा। तुलसीपुर के जनकपुर में उतरा है उनका हेलीकॉप्टर। मंदिर परिसर के नवनिर्मित सिद्ध पीर रतनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग शक्तिपीठ देवी पाटन के लिए रवाना हुए। शनिवार सुबह आदिशक्ति की पूजा अर्चना के बाद सिद्धार्थ नगर रवाना हो जाएंगे। योगी 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तुलसीपुर के जनकपुर में उनका सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा है। मंदिर परिसर के नवनिर्मित सिद्धपीर रतननाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग शक्तिपीठ देवी पाटन के लिए रवाना हुए। शनिवार को सुबह आदिशक्ति की पूजा अर्चना के बाद सिद्धार्थ नगर के लिए रवाना हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। सौरभ मिश्रा है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। सौरभ, योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं बलरामपुर के, आगे का उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी, जैसा कि बता रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे हैं, जहां पर वो जरवल रोड जनकपुर में बने भव्य शिव मंदिर का लोकार्पण करेंगे। मंदिर के भीतर लगी पीर रतननाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। ये मंदिर भाजपा नेता वीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया है। आपको बता दें शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर के संरक्षक सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने दोबारा सत्ता संभाल ली है। वो अपने दूसरे गृह जनपद बलरामपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर वो आज देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गायों को चारा खिलाकर सिद्धार्थ नगर के लिए रवाना होंगे। बहुत ही शुक्रिया सौरभ आपका एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।